हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जवाहर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस जनरल मनोरंजन चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? सभी जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना है, किसी को कॉल्स आए या किसी ने कर रखा हो। किसी का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से होगा, किसी का जहाँ एग्जिस्टिंग जॉब है वहीं से होगा, किसी का गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू होगा, किसी का प्राइवेट जॉब्स के थ्रू एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस होगा। और किसी को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है या कैसे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सबको कॉल चाहिए, किसी के पास है भी तो हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, लोगों को यही नहीं पता। लोग बहुत कन्फ्यूज़न करते हैं कि टर्म्स इंश्योरेंस क्या होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होते हैं और लाइफ इंश्योरेंस क्या होते हैं। तो इनमें क्या होता है, कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो जाता है। और मेरा सभी को मानना है कि हमेशा कोई भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं सेपरेट पोर्शंस ले तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस के साथ इंडोर्समेंट प्लान ले लेते हैं, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस के साथ इंडोर्समेंट प्लान ले लेते हैं, कुछ लोग जनरल हेल्थ इंश्योरेंस प्लस लाइफ इंश्योरेंस साथ में मर्ज करके ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। इंश्योरेंस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, इंश्योरेंस इज द एश्योरिटी ऑफ यू हैव। मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का सिंपल मतलब है पैसे बचाना या पैसे बचा के बाद में मिलने वाली बात नहीं है। इसका मतलब है ये एक छोटा प्रीमियम है जो मैं अपने हेल्थ के लिए जमा कर रहा हूँ और इसकी जब तक ज़रूरत नहीं होगी मुझे नहीं मिलेगा। और मुझे जब हेल्थ की ज़रूरत होगी तब मुझे वो सर्टन अमाउंट मिल जाएगा। एक सर्टन अमाउंट दे के अपनी हेल्थ का टेंशन भूल जाना है। ठीक है, तो ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस। और मेरा मानना है कि सभी को हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। जिसके पास गवर्नमेंट का है हेल्थ इंश्योरेंस, गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छी बात है। जिसके पास में कंपनीज के साथ में फैमिली इंक्लूडेड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसे कराना चाहिए। जिसकी प्राइवेट जॉब में हेल्थ इंश्योरेंस है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कितना कवर है वो ज़रूर देख ले, चेक कर ले फैमिली में सभी का। क्योंकि हम सभी की लाइफ में जब भी क्राइसिस आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्राइसिस के समय हमें सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत एकदम इमरजेंसी में कब होती है? हेल्थ इश्यूज़ के टाइम। यदि हम उसका प्रीमियम पहले ही दे चुके होंगे तो हमें एश्योर करते समय हमें टेंशन तो होगा। उस समय दो टेंशन होगा, एक हेल्थ का टेंशन होता है, दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस का टेंशन होता है। तो हमें सिर्फ उस समय हेल्थ का टेंशन लेना है, हमें सिर्फ बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन और वो सारी चीज़ें सर्च आउट करनी होगी। यदि कभी क्राइसिस होते तो हमें फाइनेंस नहीं करना पड़ेगा। यदि हम पहले से इंश्योर्ड है, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रखा है। लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ता है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस, अब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पहले टर्म इंश्योरेंस एक अलग चीज़ हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस अलग। मैं इन दोनों पोर्शंस को भी आपको आगे कुछ वीडियोस बना के बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो अब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में उसमें अलग अलग कंडीशंस होती है हर हेल्थ इंश्योरेंस की। जैसे एक सिंपल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 5 लाख रुपए तक के का, ठीक है, 5 लाख रुपए का वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। प्रीमियम आ रहा है उसका 5,000 रुपये अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। और 5,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस 1 साल के लिए 5 लाख रुपए तक का ओपीडी कवर मिल रहा है 6,000 रुपये तक का। ओपीडी कवर का मतलब आपको सिंपली भाषा में बताओ, ओपीडी मतलब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं और वापस आ जाते हैं। मेडिसिन के खर्चे, तो वो सारे खर्चे जो काउंट होते हैं वो ओपीडी काउंट में आते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि सारे खर्चे, बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके अलावा एक्सपेंसेस की ओपीडी में कभी हमारा खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो, यदि हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यदि हम एडमिट हो जाते हैं 24 आवर्स के लिए, तो उसका पैसा फिर हेल्थ इंश्योरेंस से कटता है। लेकिन 6,000 रुपीज़ तक के का एक हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी मिल गया, मान लो आपको 50,000 तक के का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, तो 50,000 रुपये तक के यदि कोई ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके एक्सीडेंट हो गया या आपको किसी प्रकार की किडनी में कोई प्रॉब्लम्स है, हार्ट में प्रॉब्लम है या कोई सर्जरी है, मेडिसिन से सारी चीज़ें कवर होती है। उसमें कुछ कैपिंग्स होती है, वो कैपिंग्स क्या होती है वो भी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। कैपिंग्स मतलब कभी कभी ये होता है कि हमने कुछ चीज़ें नहीं बताई होती, एश्योर नहीं की होती हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है कि कैपिंग होती है। कैपिंग का मतलब हमने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर हमने तो बोला हमारा इलाज हुआ 2 लाख रुपए का, हमारा 5 लाख रुपए का कवर था। अब हम गए
क्लेम करने हैं अमाउंट। लेकिन क्लेम के टाइम क्या हुआ कि कुछ कैपिंग्स हुई कि हमें हमें जो हॉस्पिटल लेना था, हॉस्पिटल में इतने लेवल तक हॉस्पिटल लेना था, इसके बाद में रूम चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है या फूड चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के कैपिंग्स लग जाते हैं। इसीलिए जब भी हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पहले उसे सारी टर्म्स कंडीशन पढ़े, उसे रिव्यू करें, क्योंकि हमारा मेन काम है हेल्थ इंश्योरेंस लेना नहीं, हमारा मेन काम है हेल्थ इंश्योरेंस जब ले तो उसके बाद हमें जब ज़रूरत हो तो वो हम उस हेल्थ इंश्योरेंस का यूज़ कर पाए, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। ठीक है, और अब मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपका अगला एक क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जब जब हमने क्लेम किया और क्लेम के बाद में हमारा पार्शली पास हो रहा है, कभी फुल पास नहीं हो रहा, तो पार्शली क्यों पास हो पाता है? क्योंकि वो क्या क्लेम्स में लगा देते हैं टर्म्स कंडीशन, आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है या कुछ तरह की प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है जिसे हमने कवर करके नहीं बताया गया। इसी तरह से कुछ भी बहाने बना के बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी से कवर करके या उससे सेटल करने से मना करती है और फिर कोर्ट केस और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड इश्यूज़ है, कुछ भी है, उसे रिव्यू करना है तो ऑब्वियस मुझे कमेंट में भेजे अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स और ईमेल्स, और उसके बाद मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी भेज दे रहा हूँ। मेरी ईमेल आईडी में अपने हेल्थ इंश्योरेंस का रिव्यू करने के लिए ज़रूर भेजें। तो यदि आप अपना रिव्यू प्लान भेज देते हैं, मैं उसे रिव्यू करके बताऊँगा कि किस एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कितना है, उसका ओपीडी कवर कितना है, उसका टर्म्स प्लान कितना है, फैमिली फ्लोटर है या सिंगल इंडिविजुअल है, और सभी के लिए एक बोनस टिप्स लास्ट में मैं देना चाहूँगा वीडियो खत्म होते समय कि अर्लियर जितने जल्दी से जल्दी एज में हो सके हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि हम ज़्यादा एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे प्रीमियम बड़ा मिलेगा, हम जितने कम एज में लेंगे प्रीमियम उतना कम होगा। तो ठीक है, मेरा सभी को एडवाइस है। अब आगे आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट कीजिए, मैं आगे उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस को और कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, बाय बाय।